हाय एवरीवन। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाय एवरीवन। चलो, तो आई गेस मैं लाइव आ चुका हूं। चलिए, हाय 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 हाय, कैसे हो कैसे हो कैसे हो? हेलो, कैसे हैं सभी के सभी? क्या चल रहा है भाई? गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। जरा चैट चैट देख लेते हैं सभी की चैट्स देख लेते हैं, क्या चल रहा है। चैटे चल रही हैं, चैटे। हेलो 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 अनिकेत, हेलो पलक, हेलो रोमा, हेलो प्रज्ञाना, हेलो तुषार, हेलो अंशिका, हेलो ईशा। और कौन है? हेलो पीयूष, हेलो ऋतिक, और हेलो अनमोल, वैशाली, वैभव, दीक्षा। सभी को जोरदार हेलो हेलो हेलो। कैसे हो? अब तो एक तो मैं नाम ले लेता हूँ ना कुछ बच्चों के जिनके मुझे चैट में नाम दिखते हैं। अब सब लिखना शुरू करते हैं, भैया मेरा भी नाम ले लो यार। फिर मुझे मेल डालते हैं, भैया हमसे क्या दुश्मनी है यार, हमारा नाम नहीं लेते, तुम सबका नाम लेते रहते हो। अरे यार, जिसका नाम दिख जाता है जल्दी जल्दी में उसका नाम ले लेता हूं। तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है जो तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूं, जिसका दिख जाता है उसका ले लेता हूं। तो आपका नाम अगर मैं नहीं ले पाता तो ऐसे बुरा मत माना करो यार। तुम बड़ी जल्दी जल्दी बुरा मान लेते हो, है ना? चलो चलो, कैसे हो सब? बढ़िया। चलिए, हमने केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन अपना जो चैप्टर है उसके 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज है हमारा तीसरा लेक्चर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर, बड़ा ही मजेदार लेक्चर। अभी तक हमने सीखा कि बैलेंसिंग क्या होती थी। बैलेंसिंग पे कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, तो मेरा सवाल आपसे यह है, कितने बच्चे होमवर्क क्वेश्चन को करके लाए हैं? 1 मिनट, जरा मैं होमवर्क क्वेश्चन दिखा देता हूं। कहां गया भैया हमारा होमवर्क क्वेश्चन? आजा भाई। होमवर्क क्वेश्चन कितने बच्चे करके लाए हैं चैट में लिखें। अगर करके लाए हो यस लिख दो, नहीं करके लाए ऑनेस्टली ऑनेस्टली नो लिख देंगे। ठीक है, ऑनेस्टली आज नो लिख देंगे। आई गेस मैंने आपको ये वाला सवाल दिया था होमवर्क पे, यही वाला दिया था क्या बेटा? देख के बताओ, यही दिया था? यही दिया था क्या? हाँ यही दिया था भैया। करके आए हैं भाई, करके आए हैं। जोश तो है। जोश मीटर बेटा कम नहीं होना चाहिए ना यार। जोश मीटर तुम्हारा कम रहेगा तो फिर मजा कैसे आएगा यार, है ना? मजे के लिए जोश मीटर भी तो हाई चाहिए। वो कहां से? एनर्जी, एनर्जी लाओ अपने अंदर। ठीक है, पढ़ने के लिए एनर्जी लाओ, है ना? चलिए, यस लिख रहे हैं कुछ बच्चे, नो भी लिख रहे हैं। ये जो नो लिख रहे हैं सुधर जाओ, ठीक है? और जो नो लिख रहे हैं आज, उनके लिए जो अपनी ये जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था, जो नहीं करके लाए हैं उनके लिए एक पनिशमेंट आज दे देते हैं। पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट है, अभी तुम कहीं बैठे होगे, तुमने फोन या लैपटॉप सामने रखा होगा, तुमने नोटबुक खोली होगी। अब तुम्हें बैठ के आज पढ़ाई नहीं करनी, खड़े हो जाओ, है ना? अब तुम्हें देखो मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं चेक तो नहीं कर सकता तुम्हारे घर आकर अभी, बट तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। खड़े हो जाओ, ठीक है? और आज की पनिशमेंट उन लोगों के लिए जो कि होमवर्क नहीं करके लाए, आज की क्लास शुरू के 15 मिनट तुम्हें खड़े खड़े अटेंड करनी है। अभी हो रहे हैं कितने हो गए हैं? 5:34 हो गए हैं अराउंड अराउंड। तो आपको अगले 10 से 15 मिनट खड़े रहना पड़ेगा। बैठोगे नहीं, कसम खाओ, वचन खाओ कि तुम नहीं बैठोगे। चलिए अब देखते हैं ये वाला सवाल जो कि हमने आपको दिया था, है ना? ये वाला सवाल अपना बड़ा ही सिंपल सवाल था। आप इसको अलग अलग मेथड से कर सकते हो। इसको ना देखो, आप अगर इस देखोगे ना तो थोड़ा सा ना टफ साइड का सवाल है। बच्चों को ये थोड़ा टफ लगता है। टफ क्यों लगता है? टफ इसलिए लगता है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहां पर है NO3, यहां पर है NO3, और यहां पर है NO2, यहां पर है NO3, यहां पर है NO2। तो दोनों जो कंपाउंड्स है ना, ये दोनों कंपाउंड सेम नहीं है। तो आप वो जो एबीसीडी वाला मेथड लगाकर कोशिश कर रहे हो ना इसको सॉल्व करने की, उससे सॉल्व तो हो जाएगा बेटा, बट दिक्कत आएगी। क्योंकि आप पूरे NO3 को नहीं ले सकते। अगर आपने पूरे NO3 को लिया तो यहां पर भी तो NO3 होना चाहिए, बट यहां पर तो NO3 नहीं है, यहां पर तो NO2 है। वो जो एबीसीडी वाला मेथड था ना, उससे आप कर सकते हो, बट आपको अगर आप उससे सॉल्व करोगे ना तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको पहले ए को पीबी के मॉलिक्यूल्स देखने पड़ेंगे,
फिर आपको नाइट्रोजन के देखने पड़ेंगे, फिर आपको ऑक्सीजन के देखने पड़ेंगे, यहां पर नाइट्रोजन के, यहां पर ऑक्सीजन के, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? आप NO3 डायरेक्टली नहीं ले सकते, जैसे कि हम पहले क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे, SO4 आ रहा था, सल्फेट आयन आ रहा था, सल्फेट को एक साथ ले रहे थे, है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, एक क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको कराया भी था, 1 मिनट देना, ये वाला क्वेश्चन था। हाँ, अब देखो यहां पर क्या है, SO4, यहां पर क्या है, SO4, यहां पर क्या है, OH, यहां पर क्या है, OH। तो यहां पर हमने मेथड से करा था, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया था। बट आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आएंगी उस मेथड से, ठीक है। तो कौन कौन बच्चे इसको सॉल्व कर पाए? नहीं हुआ सॉल्व, थोड़ा टफ क्वेश्चन था बिल्कुल। सर कल की क्लास नहीं ली, बेटा कल की क्लास नहीं ली तो आज समझ आना बहुत मुश्किल है, प्लीज क्लास लिया करो यार, क्लास लेना स्टार्ट करो। क्लास नहीं लोगे तो यार मजा कैसे आएगा? तुम क्लास मिस मत करो, बस मेरी एक ही तुमसे गुजारिश है रिप्लाई तो तुम उनको बड़ी जल्दी जल्दी देते हो, क्लासेस भी थोड़ी जल्दी जल्दी अटेम्प्ट किया करो, आया करो टाइम पे, लेट मत हुआ करो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, क्या तरीका है? आप इसको ABCD मेथड से भी कर सकते हो, आप इसको बैलेंसिंग, नॉर्मल बैलेंसिंग से भी कर सकते हो, बट याद रखना इसमें आप NO3 को डायरेक्टली नहीं ले सकते, आपको अलग अलग करना पड़ेगा। नाइट्रोजन के अलग गिनने पड़ेंगे, ऑक्सीजन के अलग गिनने पड़ेंगे। तो हम इसको हमारी जो नॉर्मल बैलेंसिंग होती है उससे एक बार बैलेंस करके देखेंगे बेटा, करें बैलेंस? क्या कहते हो, करा जाए? क्या कहते हो, शुरू किया जाए? नॉर्मल बैलेंसिंग करते हैं जो हम हिट एंड ट्रायल करते हैं। तो चलो आ जाओ, लिखते हैं कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला मॉलिक्यूल है किसका, लेड का, पीबी का, पीबी लिख दिया। दूसरा मॉलिक्यूल है मेरे पास नाइट्रोजन का, किसका है, नाइट्रोजन का। और तीसरा है मेरे पास ऑक्सीजन का। अब देखते हैं रिएक्टेंट में कितने लेड हैं, कितने पीबी हैं। तो एक है बेचारा, एक है बेचारा, देखो अकेला है बेचारा, तन्हा है, तो यहां पर हम लिख देते हैं एक। आगे देखते हैं नाइट्रोजन कितने हैं, तो देखो नाइट्रोजन है 2, कितने हैं नाइट्रोजन, 2, तो नाइट्रोजन लिख देता हूं 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, ऑक्सीजन कितने आ गए, 6 आ गए। हाँ है ना, बेसिक मैथ चल रही है बेटा, बेसिक मैथ में कंफ्यूज नहीं होना, बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग रखनी है हमारी। अगर मैथ से वीक है तो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में दिक्कतें आएंगी, तो मैथ की क्लास थोड़ी ढंग से लिया करो, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड पे लेड कितना है, यहां पर भी लेड बेचारा अकेला है, अकेला लिख देते हैं। अगला देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, एक ऑक्सीजन यहां, 2 ऑक्सीजन यहां, 2 ऑक्सीजन यहां, तो लेड ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए मेरे 5, कितने हो गए 5। और नाइट्रोजन देखो कितने हैं, नाइट्रोजन है बेचारा एक अकेला, कितने हैं, एक अकेला। तो अब कैसे करोगे बैलेंस, बताओ मुझे, बताओ भाई कैसे करोगे बैलेंस, जल्दी बताएं, जल्दी बता दो यार, कैसे कर सकते हो बैलेंस, क्या टेक्निक आप लगाओगे कि आप बैलेंस कर पाओ? किस किसने आंसर निकाला इसका? बच्चे लिख रहे हैं ऑप्शन सी है, कुछ लिख रहे हैं ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है। इतना कंफ्यूजन क्यों है भैया, इतना कंफ्यूजन क्यों है तुम्हें, जल्दी बताएं कैसे करोगे? ट्राई करो, ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। टेबल बना दिया, अब इस टेबल को बैलेंस करने की कोशिश करो। तुम किस एंगल से इस टेबल को बैलेंस कर सकते हो, थोड़ा सा इधर उधर का सोचो। क्वेश्चन थोड़ा टफ है मानता हूं मैं, थोड़ा सा इधर उधर का सोचने की कोशिश करो कि कैसे मैं, ऑक्सीजन भी मुझे बैलेंस करने हैं, मुझे नाइट्रोजन भी बैलेंस करने हैं, मैं कैसे कर सकता हूं, बताओ। पता है आपको एक चीज बताता हूं मैं, आप एक काम यहां पर ना बहुत अच्छा कर सकते हो। वो काम क्या है, सबसे पहले यहां पर ना कोशिश करो नाइट्रोजन को एक बार बैलेंस करके ट्राई कर लो। नाइट्रोजन को जब तुम बैलेंस करोगे तो उसके लिए तुम्हें यहां से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मुझे यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैंने यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहां पर ऑक्सीजन कितने हो गए, अब यहां ऑक्सीजन हो गए 4, ठीक है। अब ये 4, ये 2 और ये कितना है, ये 1, समझ पाए? तो अब कितने हो गए, अब हो गए हमारे 7। कितने हो गए हमारे, कितने हो गए हमारे 7। गिनो एक बार जल्दी, फटाफट गिनो, फटाफट गिनो, कितने हो गए हमारे ऑक्सीजन, ये हो गए 4, ये हो गए 6, ये हो गए 7। अब बताओ मुझे और मैं क्या कर सकता हूं जिसकी मदद से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाऊं, बताएं। पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हो गए मेरे ऑक्सीजन, यहां पर मैं कट करके लिख देता हूं, अब मेरे ऑक्सीजन हो गए 7। बताओ अब और मैं क्या कर सकता हूं, लगाओ भाई दिमाग लगाओ, थोड़ा 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 दिमाग लगाएंगे बेटा, जल्दी लगाएं, सोचो यार थोड़ा, मतलब इतनी थिंकिंग करो, कोशिश करो प्रैक्टिस करने की, क्योंकि होता क्या है ना, ऑप्शन बहुत सही बच्चों का आ गया है। क्या बात है यार, क्या बात है, सही उत्तर लिख रहे हैं, सही उत्तर लिख रहे हैं, क्या बात है।
एकदम सही, एकदम सही बच्चे, सबने सबने आंसर लिख दिया। देखो जिनको समझ नहीं आ रहा मैं बताता हूं, पहले हमने क्या करा, उसको हमने साथ कन्वर्ट कर लिया। अब हम देखेंगे कि अब हम और कहां पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखो अब ऑक्सीजन ये ज्यादा हो गए, ऑक्सीजन ये ज्यादा हो गए, तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट देना, एक मिनट देना, हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए को 2 लिख सकते हैं, ए को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए की वैल्यू हम 2 मान लेंगे। जब हम ए की वैल्यू 2 मानेंगे ना तो सब कुछ बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा देखते हैं। मान लो मैंने ए की वैल्यू यहां पर 2 पुट करी, तो मेरे लेड कितने हो गए, लेड हो गए मेरे 2, लेड हो गए मेरे 2। ठीक है, अगर मैंने नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पहले मेरे कितने थे 2 थे, अब मेरे नाइट्रोजन कितने हो गए, अब मेरे नाइट्रोजन हो गए 4। और मेरे ऑक्सीजन पहले कितने थे, ऑक्सीजन थे मेरे 6, और अब कितने हो गए, अब हो गए मेरे 12, अब हो गए मेरे 12। ठीक है, तो इससे क्या करा मैंने, इसकी ए की वैल्यू बढ़ा ली, ए की वैल्यू 2 कर ली। अब देखो आगे, अब मेरे पास आ गया, अब मुझे बैलेंस करना है, बस नॉर्मली मुझे बैलेंस करना है। थोड़ा मैथमेटिकली टफ सवाल है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, अलग अलग कैलकुलेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन लगाने पड़ते हैं, बट सोचो। ठीक है, अब ये आ गया मेरा। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या करूंगा यहां पर, अब मैं, क्योंकि मुझे लेड को बैलेंस करना है तो मैं इसकी वैल्यू 2 मान लूंगा, क्योंकि लेड की मुझे वैल्यू बैलेंस करनी है, तो इसको मैं इंटू 2 कर दूंगा, नॉर्मल सी बात है। जैसे ही मैंने इंटू 2 करा तो मेरे ऑक्सीजन यहां पर 1 से बढ़ के हो गए 2। ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए कितने, ऑक्सीजन हो गए मेरे, करो 2। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, मुझे जो सी की वैल्यू है ना, ये जो सी की वैल्यू जो मैंने 2 लिया था, इसको मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन मुझे इंक्रीज करना है। तो अब इस सी की वैल्यू क्या करो, 4 पुट करके देख लो, 4 पुट करके देख लो, जल्दी से सी की वैल्यू 4 पुट करके देखो। वापस से समझा दूंगा, जिसको समझ नहीं आया टेंशन मत लो, थोड़ा सा घातक सवाल है, थोड़ा टफ सवाल है, बट देखो। और एक टेक्निक मैं आपको बताता हूं, पास आ जाओ, किसी को बताना मत। जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं ना ऐसे, तो एक बड़ा ही शानदार टेक्निक बताता हूं। ऑप्शंस जो होते हैं ना, उनको अप्लाई करके देख लेना, ऑप्शंस को अप्लाई करके देख लेना। बैलेंसिंग चेक करनी आती है तुम्हें कि इधर के एलिमेंट और इधर के एलिमेंट दोनों सेम होने चाहिए, इतना आता है। ऑप्शंस को अप्लाई करके देख लोगे ना, ए की वैल्यू पुट करो पहले 4 4 1 2, चेक करो बैलेंस नहीं होगा। बी की वैल्यू पुट करो, फिर सी की करो, ऐसे पुट करके चेक करोगे, वैसे भी हो जाता है। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए वैलिड है, बट हम तो पूरा प्रोसीजर देख रहे हैं। सी की वैल्यू जैसी मैंने यहां पर 4 पुट करी, सी की वैल्यू जैसी मैंने 4 पुट करी, तो अब देखना मेरे नाइट्रोजन कितने हो गए, अब मेरे नाइट्रोजन हो गए 4। तो देखो नाइट्रोजन तो हो गए बैलेंस, लेड तो हो गया बैलेंस, अब बचा केवल और केवल ऑक्सीजन। क्या बचा, ऑक्सीजन। और यहां पर अगर डी की वैल्यू 1 होगी, डी की वैल्यू 1 होगी, तो मेरा ऑक्सीजन भी हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन भी हो गया बैलेंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2। ये 2 है, ये क्या है, ये भी 2 है, ये क्या है, ये हमारा 4 लिया था हमने, और डी की वैल्यू क्या है 1। तो करेक्ट आंसर विल बी सी, करेक्ट आंसर विल बी सी। अब मुझे बता दो कि ये क्वेश्चन कितने बच्चों से हुआ, कितने बच्चों से नहीं हुआ। कोफिशिएंट मेथड से आसान है करना, मैं तभी बोलता हूं। वो जो कल मैंने आपको क्वेश्चन कराया ना कोफिशिएंट से, मतलब मैंने आपको सिस्टम बताया कोफिशिएंट मेथड का, पता मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब हम नॉर्मल टेक्निक से बैलेंसिंग करते हैं ना, तो आपने देखा कितना टफ हुआ, कितना टाइम लगा, कितना दिमाग खराब हुआ, कितनी सारी चीजें देखनी पड़ी। बट अगर यही सवाल आप कोफिशिएंट मेथड से करोगे, जल्दी से आ जाएगा आंसर। कोफिशिएंट मेथड से एक बार ट्राई करके देखो, बहुत आसान है। कोफिशिएंट मेथड से एक बार ट्राई करके देखना है, सवाल बड़ी जल्दी हो जाएगा, एक बार में हो जाएगा। तो कोफिशिएंट मेथड इसलिए अच्छा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर, क्लियर। बेटा अगर इस मेथड से तुम्हें लेंदी लग रहा है, कोफिशिएंट मेथड से इसको ट्राई करना। ABCD यहां पर लिखा हुआ है, कोफिशिएंट मेथड लगाना। कोफिशिएंट मेथड में पहला तो एक आ जाएगा आपका इक्वेशन, A इज इक्वल्स टू बी, पहली इक्वेशन आ गई, A इज इक्वल्स टू बी। उसके बाद आप दूसरी इक्वेशन बनाना नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई करके, तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 2n इज इक्वल्स टू सी, 2 मतलब 2a इज इक्वल्स टू सी। ऐसे आप इक्वेशंस बना लेना, 4 या 5 इक्वेशन बनेंगी। वो इक्वेशन बनने के बाद आपका पूरा का पूरा आंसर एक बार के अंदर आ जाएगा। अगर हिट एंड ट्रायल से नहीं समझ आता, आप इक्वेशन से सॉल्व कर लो कोफिशिएंट के, बहुत सिंपल है इक्वेशन से सॉल्व करना। ठीक है बेटा, बताएं आया नहीं आया, आया नहीं आया, कोफिशिएंट मेथड से करवा दो। अरे और आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, तुम आओ, लो फटाफट आओ। देखो
क्या करते हैं, पहले लेट देखो, यहां पर अकेला है, यहां पर अकेला है, तो मैं लिख सकता हूं A इज इक्वल्स टू बी, हाँ या ना बोल, क्लियर। आगे देख, यहां पर देख नाइट्रोजन कितने हैं, यहां पर नाइट्रोजन है 2, कितने हैं बेटा 2, तो मैं लिख सकता हूं 2A इज इक्वल्स टू, यहां पर नाइट्रोजन कितने हैं, अकेला है, तो लिख दूं C, क्लियर। आगे देख, इधर आ जा, यहां पर आ जा वापस, अब देख यहां पर मैं लिख सकता हूं ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 6, तो मैं लिख सकता हूं 6A इज इक्वल्स टू, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहां पर ऑक्सीजन है एक तो है हमारे 2D, 2D देखो 2 इंटू डी, और ऑक्सीजन है यहां पर एक और बार है ऑक्सीजन, तो 2 प्लस 2C, क्या इतना ऑक्सीजन है, प्लस प्लस एक ऑक्सीजन ये भी रहा, एक ऑक्सीजन ये भी रहा, तो प्लस B। ये हमारी 3 इक्वेशन बन के आ गई, ये तीनों इक्वेशन बना ली क्या, बताओ फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, कोई दिक्कत इन तीनों इक्वेशन में, इन तीनों, ये बहुत सिंपल मेथड है, तीनों इक्वेशन बने। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना बेटा, जिंदगी एकदम मस्त है, जिंदगी एकदम मस्त है, अब तो इसमें कुछ करने को है ही नहीं दोस्त, अब तो इसमें कुछ करने को है ही नहीं, कर दोगे, बताओ कर लोगे क्या, कोई दिक्कत, बताओ भाई जल्दी बताओ। ये बेटा ये डी है, ये बी नहीं है, ये बी नहीं है बेटा, ये डी है, ये क्या है, ये डी है, बी नहीं है, ये डी है, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या लोगे, ए की वैल्यू अगर 1 लोगे, अगर 1 लोगे, देखो मैं कह रहा हूं ए की वैल्यू 1 लेकर ट्राई करो, जब आप ए की वैल्यू 1 लोगे ना तो एक इशू आएगा, वो इशू क्या आएगा वो आपको समझ आएगा, एक बार ट्राई करो, ट्राई करो जल्दी, तुम्हें समझ आएगा, ए की वैल्यू 1 क्यों नहीं लेनी वो तुम समझ जाओगे, अभी ट्राई करके देखो, जल्दी। अरे भाई एक बच्चा पूछ रहा है भैया कोफिशिएंट मेथड क्या होता है, भाई क्या, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो दोस्त, ऐसे मत करो यार भाई, तुम मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर के जाओगे क्या यार, ऐसे मत करो यार प्लीज, ऐसे मत करो यार, तुम मतलब दुख में डाल रहे हो अब तुम मुझे, है ना, तुम मुझे धीरे धीरे दुख में डाले जा रहे हो यार, ऐसे मत करो प्लीज यार, दिल से कह रहा हूं दोस्त, ऐसा मत करो यार, ठीक है, ठीक है। बेटा यहां पर ए की वैल्यू जो है वो आपको क्या लेनी है, ए की वैल्यू मैं बोल रहा हूं 2 लो, ए की वैल्यू क्या लो, ए की वैल्यू 2 लो, ए की वैल्यू 2 लेके देखो, क्योंकि जब हम अगर ए की वैल्यू 1 लेंगे ना तो जब हम आगे जाएंगे प्रोसेस में, जब हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे तो हमारी गलत आने लगेंगी। अब जब आप ट्राई करोगे ए की वैल्यू, यहां पर आप क्या करो, एक बार ए की वैल्यू आप 2 पुट करो, ए की वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे तो आपको पता चलेगा बेटा कि ए जो है वो बी के बराबर है, तो बी भी आ गया मेरा 2, हाँ या ना दोस्त। उसके बाद आप देखोगे कि देखो भैया जो सी की वैल्यू है वो 2 टाइम्स है ए के, सी की वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स है ए के, तो भैया इससे मुझे यह पता चल गया कि भैया आप देख सकते हो कि जो सी की वैल्यू है वो कितनी आ गई, वो आ गई 4 आ गई, ठीक है। अब देखो आगे, अब नीचे देखो, यहां पर ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू कितनी थी 2, तो ये आ गया 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू डी, हमें डी की वैल्यू तो निकालनी है, प्लस 2C, 2C क्या होता है, C की वैल्यू कितनी आई है, C की वैल्यू आई है 4, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कितना, यहां पर मैं लिख सकता हूं बेटा 8, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, प्लस 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 क्या कर सकते हैं, प्लस यहां पर हम B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है 2, ठीक है। अब ये हो गया 10, जब आप इसको इधर सब्ट्रैक्ट करोगे, ध्यान से देखना बेटा बेसिक मैथ चल रही है, तो मैं लिख सकता हूं 2D इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2, और D की वैल्यू आ गई बेटा 1, क्लियर, आया, चमका। अब तुम बोलोगे भैया यार गद्दारी करबे, गद्दारी करबे क्यों, क्योंकि पहले तो आप बोलते हो यार ए की वैल्यू 1 ले लो, फिर आप कभी कह रहे हो कि यार ए की वैल्यू 2 ले लो, भैया ये तो गलत कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो हमारे साथ, मैंने कहा चीटिंग नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन को देखो आप, अब यहां पर वैल्यू कभी ए की 1 पुट करके देखो, जब आप वैल्यू ए की 1 पुट करोगे ना, अब इस इक्वेशन में जब आप ये डी की वैल्यू निकालोगे ना,
जब आप वैल्यू 1 पुट करोगे और जब आप डी की वैल्यू निकालोगे ना, तो इशू पता क्या आएगा, डी की वैल्यू आएगी हाफ 1/2। क्या कभी कोफिशिएंट की वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती है? बोल हाँ है ना। क्या कभी कोफिशिएंट की वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती है? नहीं हो सकती। कोफिशिएंट कभी फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? क्या मैं बोलूं कि यार कोफिशिएंट फ्रैक्शन में मिल जाएगा? नहीं मिल सकता ना। इस वजह से, क्योंकि डी की वैल्यू जब हमने 1 पुट करेंगे, हम 1 चेक करेंगे पहले, क्योंकि हमारा तो धर्म है कि हम पहले 1 ही डालेंगे। जब हम 1 चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा डी की वैल्यू 1/2 आ रही है। अब जब 1/2 आ रही है दोस्त, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रैक्शन में हो नहीं सकती, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। इसलिए हम ए की वैल्यू 2 ले रहे हैं। तो गद्दारी नहीं कर रहा भाई, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदल रहा हूं, मैं कोई गद्दारी नहीं कर रहा। ठीक है, बताएं क्या इश्यू आ रहा है बेटा? बेटा कोई ब्लैक स्क्रीन है ही नहीं यार, तुम डराए मत करो। ब्लैक स्क्रीन से मैं आजकल इतना डरने लगा हूं ना, ब्लैक स्क्रीन से इतना डरने लगा हूं ना दोस्त। मैं आजकल और किसी से नहीं डरता, एक मम्मी से डरता हूं और ब्लैक स्क्रीन से डरता हूं। दो ही चीजों से डरता हूं बस मैं। चलो चलिए बेटा, तो आज के लेक्चर पे आते हैं फटाफट से, लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन पे। फटाफट से आ गया, फटाफट से आ जाओ। अगर ये एकदम ये कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया है तो एक बार ओ और के ओके लिख देंगे, देन वी विल मूव अहेड। किस पे जाएंगे हम आगे? आगे बढ़ेंगे हम किस पे? लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। एक बार जल्दी से ओके देख लूं बच्चों का, ओ और के, है ना। देखो मैंने आपको ना, मैं क्या चाहता हूं, देखो बोर्ड के अंदर टफ सवाल आए या ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं आपको टफ सवाल कराऊंगा। क्यों कराऊंगा? क्योंकि मुझे चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस इस लेवल की हो कि अगर तुम कल को अपने स्कूल में भी जा रहे हो तो भी तुम 4 लोगों को बता दो कि यार भाई ये भी कर रखा है, ये भी कर रखा है, ये भी कर रखा है, सब आता है। तू चाहे ओलंपियाड लेवल के सवाल दे दे, वो भी कर दूंगा। ठीक है, वो भी कर दूंगा। ओके चलो भाई, आ गया ओ और के, ओ और के आ गया क्या? हाँ बढ़िया है, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। लिमिटेशंस क्या है केमिकल इक्वेशन की, वो बड़ी आपको ध्यान से देखनी है। केमिकल इक्वेशंस की ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कल हमने पढ़ी केमिकल इक्वेशन, हमने उसको बैलेंस करा। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उनके सोल्यूशन भी बताता चलूंगा, क्योंकि देखो प्रॉब्लम है तो उनका निवारण भी तो होगा, उनका सोल्यूशन भी तो होगा, तो सोल्यूशन देखते चलेंगे। पहली प्रॉब्लम क्या आई, पहली लिमिटेशन क्या आई? लिमिटेशन ये आई ना कि एक केमिकल इक्वेशन आपने लिखी। पहली लिमिटेशन है कि वो केमिकल इक्वेशन मेजरली क्या होती है? अनबैलेंस्ड होती है। तो वो तो हमने सीख लिया कि भैया बैलेंसिंग तो हम कर देंगे, बैलेंसिंग तो हम यूं कर देंगे, अब बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज ये है कि हमें ना इंफॉर्मेटिव बनाना है हमारी केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल इक्वेशंस को। इंफॉर्मेटिव से क्या मतलब है ये मैं कल बता चुका हूं, याद करो। कल मैंने आपको बताया था जब भी एक सोल्यूशन हो तो ब्रैकेट में लिखना एक्वस। क्या लिखना? एक्वस। जब भी कोई लिक्विड हो एल, जब भी कोई सॉलिड हो एस, जब भी कोई गैस हो जी। बता चुका हूं कल। तो हमने इंफॉर्मेटिव बनाना भी सीख लिया है कि इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, इंपॉर्टेंट चीज देखो, अब क्या है, कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जिससे कि आप अपनी केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल इक्वेशंस को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, और इंटरेस्टिंग बना सकते हो, और मजेदार बना सकते हो। वो क्या है वो हम देखते हैं फटाफट से। देखिए जैसे कि दो टर्म होते हैं, नोट करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। बेटा अभी भी अगर कुछ बच्चों को वो सवाल समझ नहीं आया है मेरे दोस्त, तो मेरी बात समझो। वो जो सवाल है वो मैं आपको आखिरी में फिर बता दूंगा, टेंशन मत लो। तुम अभी ये देख लो, ठीक है। आ जाओ। एक तो आज तुम्हारी चैट से ना मुझे 30 सेकंड डिले दिख रही है, मतलब जब मैं बोल रहा हूं उसके 30 सेकंड बाद आ रहा है, तो उस चक्कर में मुझे आपका रिप्लाई बहुत लेट आ पा रहे हैं, इसलिए मुझे वेट करना पड़ रहा है। क्या कर रहे हैं अब, है ना। कल देखेंगे इस दिक्कत के बारे में भी। कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड बताएं। देखो नोट कर लिया, अब सुनो मेरी बात। देखो एसिड दो टाइप की होती है, एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं CONC डॉट से, और डाइल्यूट को हम लिखते हैं DIL डॉट से। कंसंट्रेटेड डाइल्यूट का क्या मतलब है? कंसंट्रेटेड एसिड्स आर दोज एसिड जिसके अंदर एसिड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। जैसे कि आपके घर के अंदर दूध आता है, तो मम्मी क्या करती हैं, उस दूध में थोड़ा सा पानी मिला देती हैं चाय बनाने से पहले, है ना। तो जितना ज्यादा पानी मिलता जाता है तो दूध डाइल्यूट होता जाता है, समझ रहे हो। और जितना कम दूध है, प्योर, जितना कम पानी है, सॉरी प्योर दूध है, अगर हमारे घर में प्योर दूध आ रहा है
उसमें कोई पानी नहीं है, तो वो क्या है, वो कंसंट्रेटेड है। और अगर उसमें पानी मिल रहा है तो वो क्या है, डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड, कंसंट्रेटेड, क्लियर भैया। ये आप हमें क्यों बता रहे हो, क्योंकि बहुत बार ना इक्वेशंस के अंदर लिखा होगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मान लो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है, तो आपको उसको लिखना पड़ेगा H2SO4DIL डॉट। ये क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर। ये क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली ऐसे डाइल्यूट HCl's भी होती हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपकी, डाइल्यूट, है ना। तो DIL डॉट जो है ना, ये जब भी कहीं पर भी लिखा है तो समझ जाना, दूर से देखकर समझ जाना, अरे ये तो डाइल्यूट एसिड की बात हो रही है। जहां पर भी CONC लिखा हो, कंसंट्रेटेड एसिड की बात हो रही है, याद रखेंगे। कुछ आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूं जो कि जब भी हम रिएक्शंस पढ़ते हैं तो काम आएगा। नोटेड है, ये सारी चीजें नोट हो गई बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। अगला, हीट चेंजेस अकंपनिंग द रिएक्शन। अब मैं आपको बता चुका हूं दो टाइप की रिएक्शन होती है, लिखवा भी चुका हूं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, दोनों चीजें हम नोट ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्सोथर्मिक के अंदर हीट निकलती है, एंडोथर्मिक के अंदर हीट अंदर जाती है। यह चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो जब भी आपकी हीट निकल रही है ना, जब भी आपकी हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मान लो एक रिएक्शन है, मान लो एक रिएक्शन है कि भैया एक रिएक्शन होता है x प्लस वाई, ये वो वाली x नहीं है बेटा, x प्लस वाई z बनता है, और z जो है उसमें हीट निकल रही है, तो आपको क्या करना है, प्लस हीट लिख देना है, ठीक है। तो जब भी ऐसे हीट लिखाओ ना आगे, तो समझ जाना ये एक्सोथर्मिक है भैया, ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक है। बट कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिनमें हीट देनी पड़ती है, जिनको हीट अंदर देनी पड़ती है। जैसे कि इमेजिन करो, ये x प्लस इसको हमने हीट दी, हमने इसको हीट दी, तो क्या हुआ, ये टूट गई, किसके अंदर टूट गई, y प्लस z के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको कुछ नोटेशंस बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि हम केमिकल रिएक्शंस को लिखते कैसे हैं। जैसे हीट का ये सिंबल हो गया, है ना, ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। एकदम नॉर्मल चल रहा है सब, कोई दिक्कतें आ रही हैं, बढ़िया है, बढ़िया है भैया। हमें कैसे पता चलेगा एक्सोथर्मिक एंडो, अरे भाई पता चलेगा जब रिएक्शंस में लिखा आएगा ना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। टेंशन क्यों लेते हो तुम, आओ बेटा आगे चलते हैं फटाफट से, फटाफट से। जैसे कि एक रिएक्शन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक रिएक्शन है आपकी नाइट्रोजन की, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करना। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, स्टार मार्क करके नोट करना। नाइट्रोजन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता, उसे हीट देनी पड़ती है, उसे हीट देनी पड़ती है, और वो क्या बनाता है, वो बनाता है NO। NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड एक गैस होती है, वो बनाता है NO, ठीक है, गैस की फॉर्म में। तो अगर आप इस पूरी रिएक्ट, पहले तो उसको नोट कर लो, और इस रिएक्शन को आप अगर गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा, इसमें देखो हमने क्या करा, पहले रिएक्शन लिखी, फिर उसको बैलेंस करा, बैलेंस भी कर रखा है पूरी रिएक्शन को, फिर हमने लिखा कि ये गैस है, ये गैस है, ये भी गैस है, फिर हमने लिखा कि अच्छा इसको ना, इन दोनों को हमें हीट देनी पड़ती है तब जाकर ये बनती है। तो समझ पा रहे हो, मतलब मैं आपको रिप्रेजेंटेशन समझा रहा हूं कि जब हम लिखते हैं क्वेश्चन तो हम कैसे लिखते हैं, पूरा रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो ये हीट बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पूछा गया था, गिव अ एग्जांपल ऑफ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल दो। तो मेजरली बच्चों को यही रिएक्शन याद रहती है और वो यही लिख के आते हैं, और यही इसका करेक्ट आंसर होता है। कोई और भी एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर आपको याद है, आप वो भी लिख के आ सकते हो, बट ये लिखोगे तो बढ़िया है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। अब आप बोलोगे भैया व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक का आप ले सकते हो जब आपका कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो वो क्या बनाता है, वो CO2 बनाता है। बैलेंस कर लेना बेटा, बैलेंस कर लेना, बैलेंस करना, एक मिनट, बैलेंस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस अगर अच्छे, तो ऑलरेडी बैलेंस था, सॉरी, बैलेंस नहीं करोगे तो भैया मजा नहीं आएगा, बैलेंस नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ आता है तो वो क्या बनाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और इसके अंदर हीट रिलीज होती है। क्या ये चमक रहा है, दिमाग के अंदर जा रहा है, दिमाग का चल रहा है क्या, चल रहा है क्या मीटर, या खत्म हो गया, डाउन तो नहीं हो रहा बेटा, ध्यान से देखेंगे। C प्लस O2, CO2 बनाया और हीट रिलीज हुई। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, एकदम भैया चमक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, बढ़िया है। आ जाओ भाई, चलें। चलें, आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं एक नई टर्मिनोलॉजी की तरफ, एक नया कॉन्सेप्ट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आप समझना
ये थोड़ा टफ हो सकता है बट बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी कंडीशंस जिसकी वजह से रिएक्शन पे इंपैक्ट आता है। जैसे कि इमेजिन करो तुम जा रहे थे, तुम रास्ते से जा रहे थे, धीरे 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 चले जा रहे थे और मैंने तुम्हें दिया धक्का जोर से, या फिर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें दिया धक्का जोर से, तो तुम्हारी स्पीड अचानक से तेज हो गई, हुई या नहीं हुई? तो उसने क्या करा? आपको पुश करा। सिमिलरली कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी मदद से रिएक्शंस जो होती है ना वो बदल जाती हैं। रिएक्शंस की स्पीड तेज हो जाती है, कम हो जाती है, रिएक्शन बदल जाती है ना? तो उन्हीं चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसके अंदर सबसे पहला होता है, इसको गौर फरमाइएगा, इस टेबल की तरफ गौर फरमाइएगा और इसे नोट भी करिएगा, फटाफट से मेरे साथ साथ नोट करेंगे। पहली कंडीशन होती है टेम्परेचर प्रेशर। कैटलिस्ट क्या होता है? ये कैटलिस्ट मैं भी समझाऊंगा, पहले आप ऊपर ऊपर की चीज समझो, कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ ऐसा टेम्परेचर और कुछ ऐसा प्रेशर जिस पे जाकर आपका रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। समझ पाए? मान लो अगर मुझे एक रिएक्शन करनी है, कोई ऐसी रिएक्शन मान लो मुझे पानी को गर्म करना है और उसे वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मुझे उसे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देना पड़ेगा, मुझे उसे 100 डिग्री पे बॉईल करना पड़ेगा, तभी जाकर वो वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा। ऐसा ही होगा ना, बिना टेम्परेचर के तो नहीं होगा ना वो कन्वर्ट। सिमिलरली कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिनको कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं पर भी ऐसा कुछ लिखा है ना टेम्परेचर या प्रेशर, जैसे इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं, इसको भी नोट करो फटाफट, इसको भी नोट करो। N2 प्लस H2, जब भी नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन के पास आती है और दोनों मिलते हैं तो वो ना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और एक स्पेसिफिक प्रेशर पे जाकर रिएक्ट करते हैं। वो टेम्परेचर क्या है? 500 सेल्सियस, और टेम्परेचर प्रेशर क्या है? 200 ATM। ठीक है, इनको याद करने की ऐसा इतनी जरूरत नहीं है ना, अभी आप याद ना भी करो तो भी चल जाएगा, ठीक है। और ये क्या बनाती है? ये बनाती है अमोनिया। क्या बनाती है? अमोनिया। इन रिएक्शंस को वैसे हम बाद में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 जब हम मेटल नॉन मेटल पढ़ते हैं उसके अंदर ये रिएक्शंस हैं, बट मैं आपको अभी बता देता हूं। ठीक है, तो क्या है? स्पेसिफिक प्रेशर, स्पेसिफिक टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? कोई समस्या, कोई दुविधा? अब यहां पर एक बड़ा ही मस्त चीज लिखी है जो कि है Fe, और ये क्या है? ये है कैटलिस्ट। अब तुम पूछोगे भैया व्हाट इज द कैटलिस्ट? अभी बताऊंगा, अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कैटलिस्ट के बारे में आखिरी में बात करेंगे। ठीक है, अभी इस टेबल को पूरी बनाओ। सेकेंड चीज देखना इसकी, कुछ रिएक्टेंट स्पेसिफिकली सनलाइट के अंदर रिएक्ट करते हैं। कुछ अभी हम रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनकी रिएक्शन होती सनलाइट के अंदर है, अगर सनलाइट नहीं है तो बेचारे वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे। तो कुछ कंडीशंस हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि केवल हीट के अंदर रिएक्ट करती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रिएक्ट करती हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी चीजें भी होती हैं जिसकी वजह से आपकी रिएक्शंस हो रही होती हैं, ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से। 30 सेकेंड्स का समय आपको दिया जा रहा है। चैट्स ऑफ कर दी गई हैं कि टीम के एंड से? क्यों भाई, तुमने ज्यादा स्पैमिंग कर दी क्या आज? चैट्स क्यों बंद कर दिए हैं यार? ऐसा मत किया करो, बच्चों की चैट्स नहीं दिखेंगी तो मजा कैसे आएगा, है ना बेटा? नोट हो जाए तो बताना। नोट हो जाए तो बताना, है ना? चलो, हो गया? चलो आओ भाई, आगे आ जाओ। देखें, ये नोट है। अब हम पढ़ते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या चीज है भैया? कैटलिस्ट क्या बला है? इसके बारे में हम देख लेते हैं। कैटलिस्ट बड़ी ही जरूरी कहानी है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम समझेंगे एक सिंपल सी स्टोरी के साथ। स्टोरी क्या है? स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आओ स्टोरी देखते हैं। स्टोरी है मेरे दोस्त चिंटू लाल की। देखते हैं, ये देखो, ये था चिंटू लाल। ठीक है, ये खुश था किसके साथ? अपनी महबूबा के साथ। ये एकदम खुश था, ये इसकी जिंदगी अच्छी जा रही थी। बट फिर क्या होता है? फिर एक कैटलिस्ट आता है। कैटलिस्ट कौन था? मिंटू लाल। अब जिंदगी में आता है मिंटू लाल, देखेंगे अब आता है मिंटू लाल। ठीक है, और मिंटू लाल आता है और मिंटू लाल जाता है चिंटू लाल को महबूबा के खिलाफ भड़काता है। बोलता है कि यार वो तो खराब आदमी है, चिंटू लाल तो बेकार है, उससे बहुत सारी चीजें बोलता है। और फिर आता है मिंटू लाल महबूबा के पास और बोलता है, मतलब एक दूसरे को भड़काता है। इसको बोलता है, चिंटू लाल को बोलता है महबूबा बेकार है, महबूबा को बोलता है चिंटू लाल बेकार है, दोनों को भड़का रहा है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है? ये दोनों बेचारे अलग हो जाते हैं। तो
यहां पर कहानी का तात्पर्य है कि मिंटू लाल ने किसका काम किया? मिंटू लाल ने काम किया एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या चीज है? जो कि डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होता, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ, लड़ाई के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ बेचारा, बट उसने ऐसा काम करा जिसकी वजह से लड़ाई हो गई, है ना। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट की डेफिनेशन देखेंगे, substance that increases or decreases the reaction without itself being consumed in the reaction। चिंटू लाल खुद लड़ाई के अंदर नहीं पड़ा, बट चिंटू लाल ने कुछ ऐसा करा जिसकी वजह से लड़ाई हो गई। तो ऐसे ही कैटलिस्ट होते हैं जो कि इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं रिएक्शन की स्पीड को विदाउट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। ठीक है, कैटलिस्ट की डेफिनेशन नोट करेंगे, जल्दी नोट करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, है ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ एग्जांपल होते हैं कैटलिस्ट के, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था आयरन जो था, उस केस के अंदर आयरन एक एग्जांपल था। ये जो रिएक्शंस है ना, ये रिएक्शंस अभी आपको नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हम पढ़ेंगे कुछ चैप्टर्स के अंदर, जिसके अंदर ये सारी रिएक्शन डिटेल के अंदर हम पढ़ रहे होंगे। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हैं। चलो देखते हैं, आओ देखें जरा किसमें कितना है दम। एक पोल दिया जाए, एक पोल दिया जाए बेटा, ठीक है, फटाफट से एक पोल देते हैं और देखते हैं। एक मिनट, जरा मैं पोल दे देता हूं बच्चों। इस क्वेश्चन को पढ़ो फटाफट और इसका सही उत्तर दें। 4 ऑप्शन है ना इसके अंदर, 1 मिनट, 4 ही ऑप्शन है ना, हाँ। बताएं भाई। चलिए, क्या लगता है, क्या है आंसर, क्या है आंसर, क्या लगता है, बताओ भाई। अरे बड़ा सिंपल है, इसमें है ही क्या बेटा, इसमें है ही क्या, कैसे सवाल पूछ रहे हो यार तुम, इसमें है ही क्या? अबे इसमें तो कुछ नहीं है दोस्त, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बढ़िया है ना। बस देखो, इसमें हमें बस इतना देखना है कि कौन सी रिएक्शन एकदम सही है। तो आपको दिख रहा होगा कौन सी रिएक्शन एकदम करेक्ट फॉर्मेट में, बताओ देख के कौन सी रिएक्शन करेक्ट फॉर्मेट से। हाइड्रोजन किस में होता है? गैसियस फॉर्म में। ऑक्सीजन कौन सी फॉर्म में होता है? गैसियस फॉर्म में। H2O कौन सी फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्मेट में। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन करेक्ट है आपका सी बेटा, ऑप्शन करेक्ट है सी। तो सी उत्तर जिन जिन ने दिया है, पोल शायद गया नहीं है अभी, बट ठीक है, जिन जिन ने सी ऑप्शन दिया है, यू आर राइट, और आप जीत चुके हैं 1 करोड़ रुपए। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, दोनों आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, क्या बनाते हैं? हमारा बना देते हैं H2O। बढ़िया बेटा, आ जाओ देखते हैं। अब पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड इट्स टाइप। अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? सबसे पहला मेरा यह सवाल कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक वो टाइप की रिएक्शन है जिसके अंदर एक एलिमेंट आया, दूसरा एलिमेंट आया, दोनों मिले और एक अकेला प्रोडक्ट बना। जैसे कि मान लो एक एलिमेंट आता है यहां से, हेलो 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 करते करते, यहां से एक एलिमेंट आता है, हेलो 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 करते करते, दोनों मिल जाते हैं और दोनों ने एक नया प्रोडक्ट बनाया। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हेडिंग डाल के डेफिनेशन नोट करो, chemical reaction in which 2 or more elements or compounds react to form a single compound। एक इकलौता कंपाउंड जिसके अंदर बन के आता है, वो मेरा कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नोट कर लीजिए बेटा। नोट कर लो जल्दी। बताएं भाई। चलो हो गया नोट, बढ़िया। अब सुनो, आगे की कहानी सुने। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं इसके। पहला टाइप होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। मतलब 2 एलिमेंट आए। एलिमेंट क्या होते हैं? जैसे कि आयरन एक एलिमेंट है,
कैल्शियम एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है। एलिमेंट समझते हो ना, जो हमने 20 एलिमेंट की टेबल शुरू पहले दिन में आपको बोला था याद कर लेना, नहीं याद करी होगी तो पिट जाओगे, याद आ गई? हाँ। तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जब वो आते हैं मिलते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो एक टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरा टाइप क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स। जब दो कंपाउंड आते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं? जैसे कि मान लो एक कंपाउंड है हमारा CO2, CO2 है ना, और एक कंपाउंड है हमारा वाटर H2O। अगर ये दोनों कंबाइन करेंगे और एक नया कंपाउंड बनाएंगे तो क्या हुआ? दो कंपाउंड मिले और एक नया कंपाउंड बनाया, वो भी एक टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो सेकंड टाइप क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। थर्ड सुनना, थर्ड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। अब क्या हो रहा है? एक एलिमेंट है, एलिमेंट कोई भी हो सकता है, जैसे मान लो एलिमेंट है मेरा कार्बन, ठीक है? कार्बन रिएक्ट करता है वाटर के साथ। वाटर क्या है? वाटर है कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड में फर्क आई होप पता है, पहले लेक्चर में बताया था। एलिमेंट होता है अकेला, कंपाउंड के अंदर होते हैं बहुत सारे एलिमेंट, ठीक है? तो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड जब मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? उसको भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। दीज आर दी थ्री टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फटाफट से इनको नोट कर लो, ठीक है? क्लियर? नोट कर लो। हो गया? हो गया? अरे हाँ या ना? भैया टाइम पे सिलेबस खत्म होगा या नहीं होगा? यार कितनी बार तुम्हें वो लाइन बोली है? क्या लाइन? कि चील की नजर, बाजीराव की तलवार और प्रशांत भैया की साइंस पे कभी संदेह नहीं करते। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है? चलिए, तो ये एक तरीके से मैं आपको एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल समझाता हूं। एक छोटा छोटा हमारा पेड़ था, उसमें हमने पानी डाला, डेली पानी देते गए देते गए देते गए, अब वो पेड़ बड़ा हो गया है। तो क्या एक तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि प्लांट में हमने क्या करा? पानी डाला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, और क्या हुआ? एक पेड़ आ गया। जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आ जाओ भाई। अब हम देखते हैं सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, ध्यान से सुन लेना। थोड़ा सा चैट वैट करना बंद कर दो, एक नोटबुक पेन लेकर एकदम फोकस के साथ सुनो। ये सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते थे, याद आ गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसका एग्जाम्पल है जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, जब हम मैग्नीशियम लेते हैं, उसको जलाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और कैसे जलता है? डैजलिंग व्हाइट फ्लेम्स, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम्स। हाँ या ना? याद है? ये हमने ऑलरेडी नोट कर रखा है, इसको नोट कराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। चलो, अब एक काम की बात, काम की बात भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वाई इज इट एडवाइज टू वियर आई प्रोटेक्शन ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन? यह सवाल आया हुआ है बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अंदर आ जाता है। एक सवाल आया कि भैया ग्लासेस लगाने की क्या जरूरत है? ग्लासेस से तो भैया हम स्मार्ट लगते हैं, पर मैग्नीशियम को जलाते टाइम ग्लासेस क्यों लगाने हैं? क्योंकि मैग्नीशियम जलता है व्हाइट डैजलिंग फ्लेम्स, और वो आपकी आईज पे इंपैक्ट डाल सकता है। वो क्या कर सकता है? वो आपकी आईज पे इंपैक्ट डाल सकता है। आंसर है व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन द एयर, dazzling white light is produced which contains ultraviolet light that can cause, ये फोटोकेरेटिस एक बीमारी होती है, मतलब आपके आंखों के अंदर एक प्रॉब्लम होती है। ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब आप इतना मान लो कि आंखों पे इंपैक्ट डाल सकता है, ठीक है? क्योंकि वो जो लाइट होती है वो बहुत ज्यादा उसके अंदर होता है, लाइट होती है, व्हाइट डाइजलिंग फ्लेम्स निकलती हैं, जिसकी वजह से आपकी आंखों पे इंपैक्ट आ सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं? चश्मा पहनते हैं भैया, आई को प्रोटेक्ट रखते हैं। क्या ये बात एकदम क्लियर है? अगर क्लियर है तो भैया चैट के अंदर जोरदार तरीके से यस लिख देंगे। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या देखते हैं हम? अगला हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड टू फॉर्म अनदर कंपाउंड। अब हम देख रहे हैं कि दो कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड कैसे बनाएंगे, वो हम देखते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये क्या है? इसका घर का नाम क्या है? निकनेम क्या है इसका?
बताया था बेटा, क्या है? क्विक लाइम। क्विक लाइम को हम पानी में मिलाते हैं, चूना, घर में जो लगता है चूना, तो क्या बनाता है? तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं क्या? स्लेक्ड लाइम। ये रिएक्शंस मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूं। क्विक लाइम क्या है? एक कंपाउंड है। पानी क्या है? एक कंपाउंड है। दोनों मिले क्या बनाया? उन्होंने बनाया स्लेक्ड लाइम, CaOH2, स्लेक्ड लाइम, या फिर हम इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और ये कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक है, याद आ गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अरे यार तुम्हें ऐसे भूलो मत यार, तुम ऐसे मत करो कि भैया हम तो भूल गए, भैया यार याद ही नहीं है। अरे हीट जनरेट होती थी, याद आ गया? हाँ, हीट जनरेट होती थी। ये क्या है? ये एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसको भी हमें नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्या बेकार एग्जाम्पल लगाया है? पीपीटी वाले आजकल कोई भी एग्जाम्पल लगाने लग गए, छोड़ो इनको, इग्नोर करो, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, अब देखते हैं। ये एक्टिविटी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर स्टार मार्क कर लेना, स्टार मार्क करना। ऑब्जर्वेशन व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। क्विक लाइम क्या होता था? CaO को जब हम पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है? और इस पे एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आएगा, आज लिख कर दे देता हूं। जिस दिन तुम अगले साल मार्च के अंदर बोर्ड एग्जाम दो, मुझे बता देना, एक सवाल इसका आएगा, पक्की बात है। क्विक लाइम पे एक सवाल हर साल आता है, तुम्हारे भी पेपर के अंदर आएगा, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हम क्विक लाइम को मिलाते हैं ना पानी के अंदर, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं? ऑब्जर्वेशंस को नोट कर लो और अपने दिमाग के अंदर भी याद कर लो। पहली ऑब्जर्वेशन होती है वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, जल्दी जल्दी मिल जाता है। और दूसरी क्या है? हीट इज इवॉल्व्ड, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तीसरी चीज क्या है? वाटर बॉइल्स टू फॉर्म स्टीम एंड प्रोड्यूसेस हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड आता है, जैसे हम कभी आपके घर में कोई अगर काम कर रहा है जो कि ये सफेदी का काम करता है ना, तो उससे पूछना कि जैसे ही वो पानी के अंदर मिलाते हैं ना उसको, तो ऐसी आवाज आती है, ऐसी आवाज आती है अचानक से, है ना? वो हैरी पॉटर वाला है ना, हैरी पॉटर का मंत्र होता है हिस हिस करने वाला, उस टाइप की आवाज आती है ना? तो ये तीन चीजें, इनको फटाफट से नोट करेंगे। आज वैसे मैच किसका है? आज आईपीएल में मैच किसका है? मुझे तो पता भी नहीं। बच्चे लिख रहे हैं मुंबई, मुंबई का मैच है क्या आज? चलो, मुझे तो पता भी नहीं। ठीक है, ये तीनों चीजें नोट होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स। आगे बढ़ते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आता है हमारा कि देखो एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी मैं आपको वैसे ऑलरेडी बता चुका हूं। रिएक्शन क्या थी? रिएक्शन थी हमारी जिसके अंदर हम स्लेट लाइम लेते थे, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते थे, और जब हम उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते थे, जब हम उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते थे, तो क्या बनता था? कैल्शियम कार्बोनेट बनता था। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, याद है ये रिएक्शन? याद है ये रिएक्शन? कैल्शियम कार्बोनेट बनता था। और ये सवाल मैंने आपसे पूछा था कि हमारी जो व्हाइट वॉशिंग होती है उसके अंदर वो शाइनी जो आती है, चमक जो आती है, वो चमक क्यों आती है? वो चमक आती है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले लेक्चर के अंदर, हाँ पहले के अंदर ही बता चुका हूं, पहले लेक्चर के अंदर ही हमने सारी चीजें समझ ली थी। याद आ गया कि जब भी हम स्लेट लाइम को पानी में नहीं, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है? तो हमारा शाइनी फिनिश आती है। और ये क्या है? ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। नोट करो फटाफट से, कैल्शियम कार्बोनेट। चलो, ओ आईपीएल तुम सबको पता है बेटा, है ना? आईपीएल का मैच किसका है वो तुम सबको पता है? और मैं पूछ लूं कि हाफ ईयरली के अंदर चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं, भैया वो नहीं पता, भैया वो याद नहीं है ना? ऐसा मत करो यार तुम। चलो बढ़िया है। शाइनी फिनिश, शाइनी फिनिश, क्लियर क्लियर, किसकी वजह से आ रही है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर, आ जाओ भैया, बहुत बढ़िया, है ना? आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड टू फॉर्म अ कंपाउंड। अब हम एक एलिमेंट लेंगे, एक कंपाउंड लेंगे, और उन दोनों को क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन करा देंगे। आ जाओ देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इसका सल्फर। देखो, सल्फर लेते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है? तो बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, एक और रिएक्शन है। अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड को लेता हूं, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड एक तरीके से कंपाउंड है, कंपाउंड है। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है एलिमेंट, ऑक्सीजन है एलिमेंट, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड प्लस एलिमेंट दोनों मिले, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ और क्या बनाया?
SO3। क्या बनाया? SO3। ठीक है, क्लियर? क्लियर? आपको जस्ट मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं सबके। चलो बहुत बढ़िया, आई गेस ये एकदम सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। स्पीड फास्ट रखा करो यार, स्पीड एकदम फास्ट रखा करो। अब मेरा आपसे सवाल है, आर ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक? क्या लगता है? सोचो 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 सोचो। अरे भैया क्या होता है या नहीं होता है? होता है नहीं होता है? नहीं, सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होते, क्योंकि हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, अभी आपको बताई थी, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो उसके अंदर हीट देनी पड़ती है और क्या बनाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। अभी 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 के अभी बताया, इधर आ तो पास में सुन सुन सुन, अभी बताया था, भूल मत जाना, ऐसी गलती नहीं करनी बेटा, इतनी सिंपल सिंपल रिएक्शन नहीं बोलनी। आ जाओ वापिस आ जाओ, ठीक है? तो ये अभी बताया था दोस्त, तो ऐसा मत करना कि भैया यार हम तो भूल गए यार, ऐसा नहीं, अभी बताया था। तो क्या है, हर रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होती, एंडोथर्मिक भी होती है। और इस पे सवाल आया था, सवाल क्या आया था कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, यस और नो? और अगर नो देन प्रूव योर स्टेटमेंट। प्रूव कैसे करोगे भैया? लो दिखा दी रिएक्शन, कर दिया प्रूव, बस ऐसे रहना है अपन को, बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो लेट्स जस्ट प्रैक्टिस अ बिट। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं फटाफट से। आओ बेटा प्रैक्टिस करेंगे, आओ भाई प्रैक्टिस करेंगे, आ जाओ जल्दी। पहला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा बेटा, आ जाओ करें प्रैक्टिस। आओ यार जल्दी आओ। क्या लगता है पहले का उत्तर क्या होना चाहिए दोस्त? कौन सी रिएक्शन है? इसको ए बना लेना बेटा, ये ए है, इसको ए बना लेना, है ना? सोचो सोचो सोचो। चलो भाई सोच लिया, सोच लिया सबने? क्या बात, आ गया आंसर, क्या बात है बेटा, मजे कर दिए तुमने तो यार, एकदम मजे कर दिए, बहुत बढ़िया, सही है बेटा, एकदम सही। ऑब्वियस सी बात है, आंसर इज, आंसर इज, अच्छा है आंसर बी, एक मिनट, आंसर इज कौन सा है? आंसर इज डी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज एन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। दूसरी चीज एक्सोथर्मिक है, क्या ये एंडोथर्मिक है? नहीं। क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन तो भैया हमने अभी तक पढ़ी ही नहीं है, तो इसका तो गेम ही खत्म कर दो। ऑक्सीडेशन तो अभी तक हमने पढ़ी ही नहीं है, तो इसका तो कोई गेम ही नहीं है। तो क्या आंसर है? कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक, ए एंड बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने उत्तर एकदम सही दिया है, डी इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप देखें, मैग्नीशियम रिबन स्ट्रॉन्ग हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बोर्ड के अंदर पूछा गया। मैग्नीशियम रिबन को हम लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, और वो बर्न होता है विद डाइजलिंग व्हाइट फ्लेम्स एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड एक्स। बेटा एक्स आ गई फिर से, ये जीवन में एक्स कभी पीछा नहीं छोड़ते, एक्स आ गया फिर से, मैथ में भी साइंस में भी हर जगह एक्स ही एक्स है, ठीक है? तो एक्स, जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो एक कंपाउंड आता है जिसको हम बोल रहे हैं एक्स। अब आपको पता है मैग्नीशियम बर्न होता है, क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक्स क्या है? एक्स है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, दिस कंपाउंड एक्स डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म अनदर कंपाउंड वाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये जो एक्स है ना, ये पानी में मिलता है और ये क्या बना देता है? कंपाउंड वाई, वाई। तो मैं आपको बता देता हूं, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब पानी में मिलता है तो एक वो कंपाउंड बनाता है, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमारा एक्स तो आपको पता है, एक्स तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक्स क्या आता है, एक्स हमारा आ जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। वाई क्या है? वाई हमारा होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लियर? बताएं, क्लियर बेटा? समझ पाए?
कि मैग्नीशियम पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जब पानी में रिएक्ट करा, पानी में डाला, तो उसने क्या बनाया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया बेटा। क्या बनाया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया। और अब आपको बोला है बैलेंसिंग करो, तो बैलेंसिंग मैं तो नहीं करवाने वाला, बैलेंसिंग आप खुद करोगे। और नोट भी कर लो हमें किस किस की बैलेंसिंग करनी है, नोट करो। Mg प्लस O2 हमारा बना रहा है MgO। बैलेंस द इक्वेशन, बैलेंस करेंगे बेटा। अगली इक्वेशन MgO प्लस H2O बना रहा है हमारा क्या? MgOH2। बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है। तो इन दोनों को आप बैलेंस कर देना। वैसे दूसरी इक्वेशन तो हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बट ठीक है ना। तो अब आप बैलेंसिंग कर सकते हो। क्लियर बेटा? क्लियर? बढ़िया, ये हुई ना बात, ये हुआ मजा, है ना। इनको आप बैलेंस खुद करोगे, मैं अब बैलेंसिंग नहीं कराऊंगा जब तक कि कोई टफ सवाल नहीं आएगा। जब टफ सवाल आएगा मैं कराऊंगा बैलेंसिंग, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। आगे है मजा आया, आज की क्लास में मजा आया। और ये मजा हम पूरी हर एक अभय आरंभ बैच के, एक तो अभय बैच के स्टूडेंट अभी तक मेरे जुबान पे आ जाते हैं। अभय बैच आपके सीनियर बैच था, उनको भी पढ़ाया था, तो वो जुबान पे आ जाते हैं बार बार, बट ठीक है। हाँ, तो आरंभ बैच के स्टूडेंट को ये मजा मैं हर रोज देना चाहता हूं, तो मजा आया। और देख रहे हो ये मेरी गुस्से वाली शक्ल, और यहाँ क्या लिखा है? एसीपी सॉल्व करते रहना वरना बहुत पिटोगे। याद आ गया? एसीपी बेटा सॉल्व करते रहना है। एसीपी के आज के क्वेश्चन बेटा नोट डाउन करेंगे फटाफट से। मैं एक बार रजिस्टर निकालता हूं अपना, और एसीपी के क्वेश्चंस नोट डाउन करो फटाफट। आज के एसीपी के सवाल नोट करेंगे, आ जाओ, आओ भाई, एसीपी के सवाल नोट करें। आज के आपके एसीपी के सवाल, एक मिनट जरा, कहां गए, नोट करो। जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने प्रिंट आई होप निकाल लिया होगा, तो आपके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ना, वेरी शॉर्ट जो हैं, जिसके अंदर एमसीक्यूज हैं, वेरी शॉर्ट हैं, उनके आपको जो सवाल लगाने हैं वो है 10, 16 और 23, ठीक है। फिर आता है आपका प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू। प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू के आपको क्वेश्चंस लगाने हैं 3 और 4, ठीक है। फिर आता है आपका असर्शन और रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग का आपको क्वेश्चन लगाना है क्वेश्चन नंबर 2। शॉर्ट आंसर आ जाता है आपका, शॉर्ट आंसर, उसके आपको क्वेश्चन लगाने हैं पहला सवाल, और उसके बाद इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यहां बनाते हैं, चलो। उसके बाद आ जाता है आपका लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है हमारा 1 और 2। फिर आ जाता है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड का क्वेश्चन नंबर 1। भैया इतने सारे सवाल कैसे करेंगे? क्योंकि बेटा आज थर्सडे है, अब हमारी क्लास कब होगी? मंडे को होगी। तो भैया मंडे तक तो करोगे इतने, और ये मैं बता रहा हूं ये सारे सवाल मंडे को करके लाओगे, क्लास के अंदर एंट्री होगी। वरना उस दिन जिसने लिखा नो भैया नहीं करके लाए, मैं टीम से बात करके तुम्हें क्लास से एग्जिट करवा दूंगा, और मैं करवा भी सकता हूं, पॉसिबल है, हमने फीचर बनाया हुआ है, किसी भी बच्चे को एग्जिट करवा सकते हैं क्लास से। तो ये क्लास में घुसो तो ये सॉल्व करके आना, डिस्कशन भी होगा, क्योंकि अगली क्लास में आधे घंटे तो डिस्कशन होगा, आधे घंटे पढ़ाई होगी, आधी क्लास, अगली जो क्लास होगी हमारी मंडे की, डाउट सॉल्विंग होती है। तो ये करके आना, ठीक है। वरना वो फोटो याद कर लेंगे वो, अच्छा पहले इसको नोट कर लो, वरना वो फोटो याद कर लेंगे, वरना बहुत पिट हो गया, है ना। वो वाली फोटो याद रखेंगे। चलो बताएं, नोट कर लिया सबने? नोट हो गया ना? चलिए बहुत बढ़िया, आई गेस आपकी सारी चीजें नोट हो गई हैं। एंड एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी एनसीईआरटी भी साथ साथ में आप देखोगे तो आप एनसीईआरटी की रीडिंग भी लगा सकते हो। अभी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक पूरा पढ़ चुके हैं। अगली क्लास में जो हमारा टारगेट रहेगा ना, वो हमारा रहेगा यहां से पढ़ना, जो कि हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगली क्लास में हम डीकंपोजिशन रिएक्शन से यहां से पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। भैया अभी कितना टाइम लगेगा? अभी लगेगा, पहला चैप्टर है। ये जो चैप्टर होता है ना, ये मैं देखता हूं लोग जो हैं, बाकी टीचर्स जो हैं, वो बड़ा जल्दी जल्दी करा देते हैं।
बट रियलिटी है इस चैप्टर में टाइम लगाओ। पता है क्यों? क्योंकि ये चैप्टर बेस होता है। अगर आपका ये चैप्टर क्लियर है ना तो पूरी केमिस्ट्री में आपको किसी चैप्टर में दिक्कत नहीं आने वाली है। कार्बन कंपाउंड थोड़ा टफ होता है, उसके अलावा कोई चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लिया तो। ये बेस होता है, तो बेस हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, बेस में हम टाइम लगाएंगे, है ना। बाकी चैप्टर आसान है, वो आराम से निकलेंगे। क्लियर? बताएं क्लियर बेटा? चलें तो फिर आज की सभा को समाप्त करते हैं। एंड आपकी 8 बजे क्लास है, तो ऑल दी वेरी बेस्ट, ऑल दी वेरी बेस्ट एंड टेक केयर। और क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। मिलते हैं मंडे को, जब तक मैथ एसएसटी पढ़ते रहो और हम पढ़ाते रहेंगे। अच्छा, क्या पता मैं आपकी संडे को क्लास ले लूं, क्या कहते हो? एक एक्स्ट्रा क्लास तो बनती है मेरी यार, मेरी एक क्लास मिस हो गई, एक एक्स्ट्रा क्लास बनती है, ले लूं क्या? क्या कह रहे हैं? अभी चैट में आने लगेगा भैया मत करो ऐसा। चलो नहीं ली इस बार, अभी तो स्टार्ट हुआ है, नहीं लेते एक्स्ट्रा क्लास, एंजॉय करो, मजे करो। मंडे को मिलेंगे। ऑन दिस नोट टेक केयर, आई लव यू। ठीक है, बाय 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 बाय। चलो बाय बाय बाय।